इंडियन ट्री स्पीसीज की अपनी पहली स्लाइड हो चुकी थी जिसमें अपने 10-11 पेड़ों को पढ़ चुके थे। अब उसका जो दूसरा पार्ट है उसे कर लेते हैं जिस इसमें भी अपन 7-8 पेड़ों को निपटा लेंगे। तो इसी टाइप से धीरे-धीरे करके हर लेक्चर के साथ 10-10 पेड़ करते जाएंगे। ये जो सेकंड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं अपने वो इसी से आ जाते हैं। ये स्लाइड में जो बेसिक फैमिली अपनी वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी को आपने कई बार सुना होगा। ये आज इसे बोला जाता है लेग्यूमिनेसी और इसका जो पुराना नाम है वो है फैबेसी। ये लेग्यूमिनेसी वही फैमिली है जिसमें जो राइजोबियम है, कौन? राइजोबियम। राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था इसकी रूट्स में। ये फैमिली काफी बड़ी फैमिली है, इसके अंदर 3 सब फैमिली आती है। यानी कि इन्हें सब फैमिली ना बोल के ना बोला तो फैमिली ही जाता है, जैसे कि मिमोसिसी एक फैमिली है, पेपिलियोनेसी एक अलग फैमिली है और सिजलपिनेसी एक अलग फैमिली है जिसमें अशोका वगैरह के पेड़ इसी से आ जाते हैं। तो ये 3 फैमिली है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है, मीन्स बड़ी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। तो इसका मतलब ये भी है कि इन तीनों फैमिली के जो भी प्लांट हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो पहली फैमिली है मिमोसेसी, इसमें आता है अपना बबूल। बबूल मीन्स अकेसिया निलोटका। अकेसिया निलोटिका। तो अपना बबूल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार आपको इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक प्लांट की लिस्ट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो हमें सीधा सा दिमाग में याद रखना होता है कि कौन सा प्लांट है जो लेग्यूमिनेसी का नहीं है। तो जो लेग्यूमिनेसी का होगा वो तो करेगा ही करेगा। तो जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उन्हें वो अपने ऑप्शन में मिल जाते हैं और अपना आंसर हो जाता है। तो इसे थोड़ा ध्यान से करना है। इसमें अपन एक-एक करके स्पीशीज पढ़ेंगे और आपको आज इसी के साथ एक 5 पेज की एक लिस्ट दे दी जाएगी स्पीशीज की। उनमें कुछ सिलेक्टेड है जिन्हें अपन को पढ़ना है। तो इसमें पहले अपन देखते हैं मिमोसेसी को देख लेते हैं। और मिमोसेसी फैमिली में बेसिकली अपनी 4 जीनस के बहुत प्लांट आते हैं। देखो प्लांट जो है, प्लांट किंगडम है, उनके प्लांटों का जो ऑर्डर है वो इसी टाइप से है कि सबसे बड़ी होती है फैमिली और फैमिली के अंदर के जो प्लांट होते हैं उनमें जीनस आता है उसके नीचे और उसके नीचे आता है स्पीसीज। जब अपन टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको काफी डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक करके फैमिली के कैरेक्टर भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जितना बताया जा रहा है उस पर आपको कंसंट्रेशन करना है। तो जैसे कि यहाँ है पहला, वो आती है जो अकेसिया स्पीसीज है, मीन्स जिनके नाम के आगे अकेसिया जुड़ा हुआ है, चाहे वो अकेसिया निलोटिका हो या मतलब ये बबूल हो गया, अकेसिया कटेचू हो यानी कि कत्था हो गया, अकेसिया अल्बिडा हो या कोई भी हो, अकेसिया टुंड्रा, अकेसिया फलाना, अकेसिया ढिमका। तो जो भी चलेगा, अगर वो अकेसिया है तो ये आ जाएगा अकेसिया के अंदर। और अकेसिया किसके अंडर आता है? मिमोसिसी के। दूसरा आता है अल्बीजिया। अल्बीजिया लीबैक यानी कि सुबबूल है, अकेसिया प्रोसेरा है और भी चीजें अल्बीजिया जो भी आएंगे। तो अकेसिया आएगा, अल्बीजिया आएगा, इसी टाइप के एक प्रोसेपिस है और दूसरा है केसिया। आपको याद होगा मैंने कई बार इन्हें शॉर्ट में बोला है आप, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर हैं वो एक जैसे हैं। कैरेक्टर कौन से? इनका जो सीड होता है, पहली बात तो ये रखो कि इनकी जो पेड़ हैं वो एक पॉड बनाते हैं। पॉड में क्या होगा कि एक बड़ी सी ऐसी फली सी बनाती है, इसमें ऐसी गांठ ऐसी होती है, इस टाइप की आपने देखी होगी, और यहाँ बीच में होंगे सीड इनके। तो इसे क्या बोलते हैं? पॉड। या पॉड ना बोल के कभी कभी इसे लॉमेंटम भी बोल देते हैं। अब लॉमेंटम मैं आपको इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ या सभी फ्रूट की इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जब अपन जनरल बॉटनी पढ़ेंगे, उम्मीद है इस वीक के एंडिंग में, मीन्स अगले वीक के एंडिंग तक हम ये फैमिली लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें हम जब फैमिली को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि फ्लावर के टाइप कितने होते हैं, फ्रूट के टाइप कैसे होते हैं। तो ये चीजें वहां डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। तो लॉमेंटम टाइप होता है इनमें, अलग अलग याद ना करके एक साथ करना थोड़ा आसान कर देता है। और दूसरा, इनकी जो पॉड होते हैं यानी कि जो सॉरी सीड होते हैं, ये सीड में क्या होगा, आउटर कवर थोड़ी हार्ड होती है, तो एक टाइप से थोड़ी डोरमेंसी देती है सीड कोट की।
लेकिन हालांकि इतनी ज्यादा डोरमेंसी हार्ड नहीं होती है। अगर उसे पानी डाल दिया या एनिमल ने खा लिया, जैसे अपनी जो बकरियां होती हैं वो कंज्यूम कर लेती हैं, तो उन्हें जैसी मुंह में से निकाल करके वापस कर दिया या उनकी एलिमेंट्री कैनाल से वापस पास होकर के निकल गई, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये सबके साथ एक ही कैरेक्टर है और ये सबके सब मेमोसेसी के हैं। तो आपको याद रखना है कि ये एक-एक करके हम इन प्लांटों को पढ़ रहे हैं, बट इनको याद रखना है कि ये सभी के सभी मिमोसिसी के हैं और जो लेग्यूमिनेसी के अंडर आता है। लेग्यूमिनेसी उसका नया नाम है, इसका पुराना नाम है फैबेसी। तो अगर ये लेग्यूमिनेसी या फैबेसी के हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इसमें पहली स्पीशीज अपन देख लेते हैं, अकेसिया निलोटका। देखो, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है, कब क्या हो रहा है, कब लीफ शेडिंग हो रही है। ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है कि अगर आपको 150 पेजों का यही बताऊंगा तो तो सिलेबस का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मीन्स इतनी सारी चीजों को याद करोगे, अगर 150 ट्रीज का याद किया तो कंफ्यूजन दर होता है और इतने पे जब ज्यादा आप एफर्ट दोगे तो आपके जो अदर ऑप्शनल है वो कमजोर पड़ जाएंगे, या जीएस इंग्लिश है उन पे कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए वही चीजें पढ़नी है जो अपन को कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट दे। तो पहला तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अकेसिया निलोटका यानी कि क्या बोलते हैं हम इसे, बबूल। फैमिली क्या होगी, मेमोसेसी। अब इसकी फिनोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया, फिनोलॉजी का टर्म का मतलब पता होना चाहिए आपको, बस इतना इनफ है। इनमें कब फ्लावरिंग हो रही है, कब फ्रूटिंग हो रही है, इसके चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है। इसकी पूरी आपको एक नोट्स मिल जाएगा, सैटरडे की मॉर्निंग तक आपको इसका नोट्स मिल जाएगा पूरा। तो जिन्हें ज्यादा पढ़ना है वही केवल पढ़ें, और जो शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं, मैं इसी को प्रेफर करूंगा कि मैं जो भी कर सकता हूँ इस पीपीटी में ही करूंगा, और आपको इस पीपीटी को ही स्लाइड करना है। नोट्स दे रहा हूँ केवल उनके लिए जिन्हें सेटिस्फाई नहीं है पीपीटी से। अब इसमें और दूसरा क्या आ सकता है कि देखो, अपने जो बबूल है इस पे बात करते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जैसी अपनी गर्मियां शुरू होती हैं, इनमें पत्तियां झड़ जाती हैं, मतलब गर्मियों से पहले। एक सीधा सा अडेप्टेशन है, क्योंकि गर्मियों में पत्ती होंगी तो उनसे ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस होगा। ये अपना जो बबूल है वो पहले से सेमी एरिड रीजन टाइप के में ग्रो कर रहा है। अगर ग्रोथ रीजन की बात की जाए तो बबूल कहाँ कहाँ उगता है, इंडिया का नक्शा बनाओ तो ये पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन है, यूपी है, और इसमें आराम से उगता है। राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में भी काफी अच्छा उगता है। एक मुद्दा आता है, अपने बबूल में कांटे बहुत होते हैं। तो कांटे क्यों होते हैं, जो थॉर्न है, थॉर्न एक टाइप का अडेप्टेशन है प्लांट का, बबूल का नहीं, बहुत सारे प्लांट का होता है। थॉर्न अडेप्टेशन है कि जो एनिमल्स हैं जो इसे आराम से खा जाते हैं, तो कांटों की वजह से ये एनिमल्स उन्हें खा नहीं पाते हैं। मतलब बड़े एनिमल सीधा मुंह मारेंगे तो कांटे चुभ जाएंगे उनके मुंह में। तो एक टाइप से ये अडेप्टेशन है उनका, अपने आप को बचाने का। अब इसके कुछ सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर्स के बारे में चलता रहेगा। मैंने बोला आपसे इतनी चीजें को डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन वाली चीजों पे याद रखना है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं। आपको एक तो मैंने ये बताया था कि जो बबूल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में आसानी से ग्रो कर जाता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल में क्रैक आते हैं, क्रैक पड़ते हैं जब वो सूख जाती है। और क्रैक में जो रूट डैमेज होता है वो अदर प्लांट नहीं झेल पाते, लेकिन बबूल झेल लेता है। तो इस टाइप से एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा पेड़ मिलेगा, बबूल, एक क्वेश्चन कंफर्म। दूसरा, जब ब्लैक कॉटन के क्रैक को झेल रहा है मतलब ड्राउट जैसी कंडीशन को भी झेल रहा है, और राजस्थान में भी उग रहा है, मतलब ड्राउट हार्डी है। तीसरा क्वेश्चन जो इस पे आएगा, रूट सकर पे कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टैनिन। ये जो पॉड बनाई है, ये तो मैं आपको बता ही दिया कि ये पॉड है, और पॉड या तो उसे पॉड बोलते हैं, और अगर फ्रूट के टाइप में आप पढ़ोगे तो इसे हम बोलते हैं लोमेंटम। बस लोमेंटम टर्म याद रख लो, अगर लोमेंटम बबूल में बनता है, काम अपना आगे जब पढ़ोगे तब और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ अपन को टैनिन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एक तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इसे धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं। टैनरी सुनी होंगी, जो गाय या जो अपनी जो एनिमल्स हैं उनकी क्या होता है, चमड़ा है। मीन्स जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनका जो चमड़ा है, चमड़े को क्या किया जाता है, प्रोसेस। कौन प्रोसेस करेंगे, जैसे कि चेन्नई में प्रोसेस हो रहा है। तो कोई भी चमड़ा हो, अपनी बकरी वगैरह का है, तो चमड़े को प्रोसेस करने के लिए वहां पर चाहिए टैनिन।
टैनिन एक टाइप का केमिकल होता है जो क्षारीय होता है, मीन्स बेसिक होता है। अब ये बेसिक क्या करता है कि जो चमड़े से जो ऐसे अपन को बदबू वगैरह जो वाले केमिकल्स है उन्हें निकाल देता है। तो अब इतना टैनिन कहाँ से लेके आए? तो वो टैनिन लेते हैं पेड़ों से। उन पेड़ों में कहाँ से लेंगे? जैसे बबूल है उसकी ये पॉड है, इससे टैनिन निकाल लेते हैं। इसकी जो बार्क है उसमें काफी अच्छा खासा टैनिन होता है। इसी में नहीं, हरड़ बहेड़ा में भी टैनिन होता है, उससे भी ले लेते हैं, लेकिन बबूल एक अच्छा खासा सोर्स है टैनिन का। अब इस पे थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि अकेसिया में जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको लोमेंटम बता चुका हूँ। जदा के चक्कर में जैसे यहाँ पर बोला ना कि रैकमा भी एक फ्रूट का टाइप है, जदा के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना। जब अपन को इन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी 5-6 टाइप के फ्रूट की जो इम्पोर्टेंट होंगे और एक साथ में रट्टा आ जाता है इनका। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बबूल की फैमिली कौन सी है, तो बबूल की फैमिली मैंने क्या बोला, मिमोसेसी, मिमोसेसी। अब मिमोसेसी इसमें कुछ है नहीं है, कहीं नहीं है, तो आप ढूंढोगे कि मिमोसेसी किसके अंडर आता है, लेग्यूमिनेसी के। तो यहाँ पर अपने को मिलेगी लेग्यूमिनेसी, अपना आंसर हो गया। आपको कुछ चीजें और याद आ रही होंगी। एक है यहाँ बर्बनेसी। बर्बनेसी किसकी है, टेलीविजन टिक की है बर्बनेसी। दूसरी है डायप्टेरोकार्पेसी। डायप्टेरोकार्पेसी किसकी है, साल की है। कॉम्ब्रिटेसी काफी है प्लांट इसमें, कॉम्ब्रिटेसी में आगे देख लेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन और है, गम अरेबिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। वैसे ये फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में हम इसे पढ़ेंगे, बट आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि बबूल की जो गम है, जैसे कि घर पे लड्डू वगैरह बनते हैं उनमें गम यूज करते हैं, तो किसकी गम करते हैं अपन, नीम की तो नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नीम की खा लोगे गूंगा हो जाओगे। किसकी खाते हैं, बबूल की, दर खाई जाती है। तो गम अरेबिक इसका बबूल का ही एक नाम है एक्चुअल में, गम अरेबिक, या गम, एक नाम लिख लेना पेपर पे, गम ट्रैगा कैंथ। देखो गम ट्रैगा कैंथ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पेड़ जिससे दर अमाउंट में गम मिलती है। तो वेस्टर्न में जो अफ्रीका है या साउथ अमेरिका, वहां पर एक अलग ही प्लांट है जिसे गम ट्रैगा कैंथ बोला जाता है। लेकिन हमें अगर इंडिया में बोला जाए तो बड़ी मात्रा में जो गम मिलती है वो मिलती है बबूल से। तो अब जब वो उन्हें कोई अफ्रीकन वाला प्लांट नहीं दे रखा है और अपनी पेड़ है, तो हम किसे बोलेंगे, अपने अकेसिया निलोटिका को। तो इस टाइप से अपना अकेसिया निलोटिका जो है वो काम हो गया, जिससे इतने क्वेश्चन जो आते थे वो हो गए। अब इसी फैमिली का दूसरा प्लांट है वो है अकेसिया कटचू। इसे क्या बोलते हैं, खैर, याद रखना। तो पहले याद रखो खैर उगता कहाँ है। मैंने आपको सक्सेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था सिल्वीकल्चर में, उसमें बताया था कि चंबल वैली की जो रेवाइन्स है वहां पर अकेसिया कटचू और डलवर्जिया सिस्सू ये काफी ज्यादा उगते हैं और रेवाइन सक्सेशन में ये टॉप पे पहुंच रखे हैं। तो आपको याद रखना कि ये कहाँ, चंबल वैली रीजन में काफी ज्यादा है। फैमिली क्या है, वही मिमोसिसी जो लेग्यूमिनेशिया के पार्ट है। अब यहाँ जो कत्था है इसकी दो फैमिली हैं जो काफी फेमस है। एक है अकेसिया कटिचू जो अपने यहाँ उगती है, और दूसरी है अकेसिया चुंड्रा जो साउथ में है। ये नॉर्थ इंडिया में जो आपको मिलती है वो अकेसिया कटिचू है, जिससे अपन कत्था बनाते हैं, जो अपन पान पे लगाते हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा है चुंड्रा जो है साउथ इंडिया में उगती है। अब इस पे याद क्या रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वो अकेसिया कटिचू की जगह चुंड्रा लिख दिया उन्होंने, तो खैर तो वो भी है, साउथ वाले उससे कत्था निकालते हैं। तो हमें लगता है कि अकेसिया कटिचू तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन में अदर वाला ऑप्शन जो होता है उसे लगा के निकल जाते हैं। तो नहीं, अगर चुंड्रा दिया है तो चुंड्रा लगा देंगे हम वहाँ। दोनों एक ही है, बस एक टाइप से थोड़ा वेरिएशन है उनमें। तो इतना याद रखना कि एक नॉर्थ इंडिया में है, दूसरी साउथ इंडिया में। अब अगर यहाँ पर कत्था कैसे बनाते हैं तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसे। जो अपने पेड़ है, इस जैसे कि ये बड़ा पेड़ था, इसकी लकड़ी जो है इसे काटेंगे और इसके छोटे छोटे से पीस बना लेंगे। इनको बाद में एक कढ़ाई लेके आएंगे, इन पीस को इसमें डाल के पानी के साथ क्या कर लेंगे, बॉयल। ठीक है, बाद में इन्हें बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने के बाद जो लकड़ी वाला पार्ट है उसे तो फिल्टर करके अलग कर देते हैं, और जो पानी है गाढ़ा जो है, उसे जैसे अपन दूध को औंटते हैं और उससे मावा बनाते हैं, बस वैसे ही इसे औंट करके गाढ़ा कर लेते हैं और फिर ठंडा करके इसे कत्था के पीस पीस में आ जाते हैं। अकेसिया कटिचू अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके बारे में दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछी जाती है उसकी फैमिली क्या है,
या फिर आपसे पूछा जाता है कि कत्था किससे मिलता है। इसी से जो कत्था है उसी से मिलता है कटैचिन। कत्था और कटैचिन दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं, ठीक है। और जहां पर लोग कत्था नहीं यूज करना चाहते वहां पर सीधा सीधा टिम्बर मतलब लकड़ी को काट के घरों में यूज कर लेते हैं, जला लेते हैं। अब जिसको जो मिल गया वो कर लेता है। मेन मुद्दा अगर कत्था अपने देश में मिलता है या कटैचिन मिलता है वो इसी से मिलेगा, किससे? अकेसिया कटचू से। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है ये है एमपीपीएससी 2011 के जो क्वेश्चन है वो आप ये देख लो कि मैंने ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ एमपीपीएससी 2011 की है। अदर की इतना टाइम नहीं मिल पाया कि इसमें ऐड कर सकूं और फिर बहुत ज्यादा बल्क हो रहा था। लगभग इन पर 48 से 50 के समथिंग क्वेश्चन आ रखे हैं ये 10 स्पीसीज पे। तो इनकी एक पूरी स्लाइड प्रिपेयर की जा रही है जिससे आपको एक साथ प्रोवाइड करवाई जा सके। तो यहाँ है अकेसिया कैटिचू। अकेसिया कैटिचू का कॉमर्शियल जो है वो क्या यूज है? तो हम भाई क्या करते हैं, बोला कि चारे की, सही बात है, तो उसकी पत्तियां हैं उन्हें फुडर के रूप में यूज कर लेते हैं, बकरी वगैरह को खिला देते हैं। ऑयल सीड मतलब सीड से तेल निकालते हैं, तो ये कोई पर्पज नहीं है और करते भी नहीं है। एडिबल फ्रूट, ये भी बात है, कत्था के यहाँ इंसान के लिए ना सही, बकरियों के जानवर के लिए तो फुडर में आ जाते हैं लेकिन एडिबल फ्रूट में नहीं है। लेकिन जब यहाँ कत्था दे रखा है तो मेनली अपना यही है उसके लिए। अब अकेसिया निलोट का हो गया, अकेसिया कटचू हो गया। तीसरा अपना आ जाता है अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। ऑरिकुलिफॉर्मिस इसलिए फेमस है, इसके बारे में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपसे या तो इसकी फैमिली पूछ ली जाएगी, या जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो यही है कि इसका नेटिव क्या है। तो ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो इसे पूछ बोल दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन वेटल। अब अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन आएगा तब आपको वहां पर एक और पचड़ा पड़ेगा। ये जो बैटल है इसमें आपके नाम आएंगे। कौन सा है? व्हाइट बैटल है, WHI व्हाइट, ब्लैक, और इस टाइप के एक दो बैटल और है। तो ये बैटल आएंगे, बस इतना याद रखो, अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, और ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगर ए है तो ये याद रखो, पहला भी ये है, दूसरा भी ये है, तो तीसरा भी ये ट्रिपल ए है। बाद में वहां से अपने यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड वाले रीजन है मेनली वहां से अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब आपको एक बात और है कि जो अकेसिया स्पीसीज है, चाहे वो अकेसिया निलोटिका हो या ये अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस है, इनके साथ प्रॉपर्टी है कि इनकी फ्यूलवुड में बहुत ज्यादा यूज होता है जलाऊ लकड़ी के लिए। तो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस अपने यहाँ इंट्रोड्यूस ही फ्यूलवुड प्लांटेशन के लिए किया गया था। अब फ्यूलवुड की बात की जाए तो इनकी प्लांटेशन की स्पेसिंग की बात आती है, जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर है या 2 मीटर बाय 2 मीटर, जो भी स्पेसिंग इनने अडॉप्ट की। अब जैसे कि मैंने एक सुबह क्वेश्चन डाला था, उसमें आपको ये हो सकता है कि फ्यूलवुड में स्पेसिंग क्लोज रखी जाए या वाइड, या फिर क्लोज क्यों रखी जाती है फ्यूलवुड में? देखो, स्पेसिंग जो है उसके पीछे पर्पज ये है कि जो टिम्बर है अपना पर यूनिट एरिया में, जो हम टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट गया हो और सही जा रहा हो। अगर आप उसे बिल्कुल पास में कर दोगे स्पेसिंग, तो अपना जो टिम्बर है वो पतला पतला रहेगा। अब क्योंकि फ्यूलवुड के लिए हमें मोटा हो या पतला कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा डेंस होगा, प्लांटेशन जितनी ज्यादा डेंस होगी उतना ज्यादा यहाँ वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा। अब आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम कैसे ज्यादा हो जाएगा? तो सपोज मैंने आज यहाँ पर इतनी डेंस प्लांटेशन की थी, 1 साल बाद इसमें से कुछ पेड़ काट दिए, आधा वॉल्यूम निकाल दिया 50%, तो जो स्पेसिंग है ये तेजी से फिर भरेगा, फिर हम काट लेंगे। तो यहाँ स्पेसिंग जो फ्यूल वुड के लिए है वो काफी कम रखी जाती है, याद रखें। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि फ्यूल वुड प्लांटेशन के लिए स्पेसिंग कम रखी जाती है, और स्पेसिंग जनरली 1 मीटर बाय 1 मीटर या 2 मीटर बाय 2 मीटर रखी जाती है। तो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस में जो स्पेसिंग है वो यही है, 1 मीटर या 2 मीटर। और अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस का एक तो ऑस्ट्रेलियन बेटल पूछा जाएगा या फ्यूल वुड प्लांटेशन। और ये अकेसिया बताया तो जो टेनिन मिला वो लगभग सभी अकेसिया से मिलता है, लेकिन मेनली अपन अकेसिया निलोटका की बार को ही यूज करते हैं। अब अकेसिया के बाद अपनी जो दूसरी ग्रुप थी वो था अपना अल्बिजिया। इसमें आता है अल्बिजिया लीबैक और अल्बिजिया प्रोसेरा। दोनों एक ही जैसे हैं, बस इतना है कि इसकी जो लकड़ी है, मतलब जो छाल होती है इसकी, वो छाल थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, तो अपन उसे बोलते हैं सीरीज, काला सीरीज, काला सीरीज। मतलब ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर की है इसकी। और दूसरे की जो लकड़ी है वो थोड़ी सफेद टाइप की होती है, इसलिए इसे बोलते हैं सफेद। तो ये जो प्रोसेरा है
ये प्रोसेस हो चुका है, तो ये प्रोसेस होके क्या होता है, ये साफ निकल आती चीज है। तो अल्बिजिया प्रोसेरा को बोलते हैं सफेद सीरीज, और अल्बिजिया लीबैक जो है उसे बोलते हैं काला सीरीज, या केवल सीरीज लिखा होगा। फैमिली क्या होगी, वही मिमोसेसी है, जिसको जो लेग्यूमिनेसी की पार्ट है। आपको केवल एक तो ये याद रखना है कि अल्बिजिया ये जो लीबैक या प्रोसेरा है, ये मिमोसेसी के हैं। दूसरा, इनकी जो फली बनती है वो भी क्या है, पॉड ही है। तीसरा, इनसे जो क्या है, इनकी पॉड से ही क्वेश्चन आएंगे इससे। एक क्वेश्चन आता है इनकी रूट सकर से, तो ये रूट सकर भी काफी बनते हैं। और बार्क टेनिन तो मैंने जैसे बता ही दिया कि बार्क टेनिन ये अल्बिजिया में भी होगा। अब इनकी जो पॉड है उस पर क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसे पॉड को देखोगे जैसे ये, तो काफी लंबी सी पॉड होती है, और ये जो अपने एनिमल है वो भी काफी अच्छा खासा खाते हैं इसे। तो इसकी को हम बोलते, जो पॉड है उसको बोलते हैं वोमेन टंग। तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि वोमेन टंग ट्री कौन सा है, मतलब उस टाइप का लंबा लंबा है ये। तो ये है अल्बिजिया लीबैक। कौन सा, वोमेन टंग ट्री। यहाँ पर जैसे अल्बिजिया लीबैक है, अल्बिजिया प्रोसेरा। ये प्रोसेरा को नहीं बोल रहा है, अल्बिजिया लीबैक को बोला जाता है। ध्यान रखना, या दोनों ही अल्बिजिया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। मेलाइना अर्बोरिया मैंने बोला था सिवन साग या गम्हारी है, तो ये इसका तो कोई मुद्दा नहीं है। इसकी फैमिली क्या है, ये टिक की फैमिली का, मतलब वर्बिनेसी। बाहुनिया जो है, बाहुनिया टोमेंटोसा है, बाहुनिया बहलाई है, इसकी अलग फैमिली आ जाएगी। जब उसे डिस्कस करेंगे तो वो भी डिस्कशन में आ जाएगी। इसके साथ अब तीसरा है, देखो अपना अकेसिया हो गया, अल्बिजिया हो गया। अब अपना आप में आता था प्रोसोपिस। प्रोसोपिस में दो है, एक है प्रोसोपिस सिनेरेरिया और दूसरा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। जो राजस्थान में खिजड़ी प्लांट है उसका नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो आपके तो ये सिलेबस में भी है, राजस्थान वालों को तो उन्हें तो ये कम से कम याद ही रहना है। और याद रखो नोट्स में, क्योंकि राजस्थान के ट्री स्पीसीज को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, तो नोट्स में इसको ये पढ़ लेना कि इसमें लीफ शेडिंग कब होती है, लीफ शेडिंग, और इसमें जो फ्लावरिंग है वो कब आ रही है। क्योंकि दूसरों को ध्यान नहीं देना, लेकिन ये एक टाइप से आइडियल प्लांट है राजस्थान में पूछने के लिए। तो इसका लीफ शेडिंग कब आ रही है, फ्लावरिंग कब आ रही है, और फ्रूटिंग कब आ रही है, इन चीजों को ध्यान रखना है। बकाया की चीजों को छोड़ सकते हो। रिमेनिंग थिंग आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये प्रोसोपिस जो सिनेरेरिया है, यानी कि खिजड़ी प्लांट है, इसकी फैमिली क्या है। तो फैमिली क्या होगी, या तो मिमोसेसी पूछ लेंगे वो, या फिर लेग्यूमिनेसी। दूसरा, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेशन सम पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि लेग्यूम है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करेगा ही करेगा। अब इसमें एक दूसरा जो प्लांट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। मैंने बोला ना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया नहीं, ये जूलीफ्लोरा है। तो जूली है, ये से बोलते हैं, एक दूसरा नाम है मस्किट बीन। मस्किट बीन ये टर्म पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि ये जो हार्डनेस एंड टॉलरेंस में जो नीचे था डीप रूट वाले, उन्हें भी मस्किट बीन बोला गया था। वो भी ये प्रोसोपिस फैमिली के थे। ये रहा अपना। इसे एक्चुअली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्सिको से। इस पे अपन पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1985 के टाइम पे राजीव गांधी जी ने जो अपना चंबल वैली है, वेस्टर्न घाट और राजस्थान के अरावली रीजन में एयर सीडिंग की थी। क्या, एयर सीडिंग की गई थी इसकी, उस टाइम पर ऊपर से छोड़े गए थे। तो इस पे आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसकी एक तो ओरिजिन पे पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, दूसरा इसकी फैमिली पूछ ली जाती है, तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसकी ये कि ये भाई कैसा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये एवरग्रीन ट्री है, मतलब हमेशा हरा रहता है। बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसे याद रखना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये करेगा ही करेगा। तो यहाँ मेमोसेसी के जो थे, अकेसिया वाले, अल्बिजिया वाले, प्रोसोपिस वाले, और लास्ट में था केसिया के। तो केसिया में आता है केसिया टोरा, जो अपने छोटा मोटा एक पेड़ लगा रहता है। पिक्चर गूगल सर्च कर लें, केसिया टोरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लांट अपने होगा मेमोसी के, जो अपने लिए इम्पोर्टेंस थे। दूसरे अगर 2-4 बचे होंगे तो धीरे धीरे आते जाएंगे। दूसरा अपनी आती है फैमिली पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी फैमिली में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई प्लांट है तो वो है डलवर्जिया सिस्सू। इनमें एक तो आता है डलवर्जिया सिस्सू और दूसरा आता है डलवर्जिया लेटिफोलिया। इनमें नाम याद रखो, दोनों किसके हैं, पेपिलियोनेसी के। कई बार पूछा जा चुका है, पेपिलियोनेसी के हैं। और इनकी
मेन फैमिली तो लेग्यूमिनेसी है, उसके अंडर पेपिलियोनेसी, तो ऑप्शन में जनरली पेपिलियोनेसी ही मिल जाता है, अगर ना मिले तो लेग्यूम लगा दोगे। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये इसके हैं, तो ये मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये करेंगे ही करेंगे। अब मैंने जैसे बोला कि डलवर्जिया शिशु है, तो यहाँ पर दो स्पीसीज हैं, एक है डलवर्जिया शिशु और दूसरी है डलवर्जिया लैटिफोलिया। पहले आपको नाम समझो। देखो, जो लैटिफोलिया मतलब लंबा, इनकी में फर्क क्या है, एक की जो पत्ती है वो ऐसी थोड़ी लंबी सी जाती है, और दूसरी की पत्ती जो है वो ऐसी जा करके कुन्ने पे हल्की सी अंदर को जाती है और वापस ऐसी आ जाती है। तो इसमें अगर लंबी बात की जाए, मतलब लंबे को जा रही, तो ये लंबी जा रही है, और ये अंदर को घुसी है। तो जो अंदर घुसी है, जो लंबी नहीं है, जो चाचा है वो चाचा नहीं है, वैसा ही है। जो लंबी नहीं है वही है लैटिफोलिया, लैटिफोलिया। और ये सीधा जो चली गई वो है शिशु। बस इतना ही फर्क है इनमें, अगर आप अभी उन्हें डायरेक्ट देखोगे। तो इनकी दो स्पीसीज है, एक है डलवर्जिया शिशु जिसे अपन बोलते हैं सीसम, दूसरी जो लैटिफोलिया इसको बोलते हैं रोज वुड। इस टर्म को याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है कि रोज वुड क्या है। तो रोज वुड है, लगता ही है कि रोज वुड मतलब गुलाब का फूल हो और उसकी लकड़ी हो, तो थोड़ा नाम कंफ्यूजन हो जाता है। ये डलवर्जिया लैटिफोलिया को ही रोज वुड बोला जाता है, और कम से कम ये 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। फैमिली याद हो गई, दोनों के नाम याद हो गए। उगते कहाँ हैं? नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में कहाँ? मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे अपने नदियों के जो वाटर स्ट्रीम है उनके आसपास ये उग रहे होते हैं। यूपी गवर्नमेंट है, रोड के किनारे लगा रखी होती है, और पूरे पंजाब हरियाणा में भी लगे हैं, एमपी में भी है, और साउथ इंडिया में भी है। मीन्स महाराष्ट्र कर्नाटक पे आराम से ग्रो करता है। बस इसकी एक स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी वो है, ये एवरग्रीन नहीं है। वाटर स्ट्रीम के पास उग रहा है, पानी के पास उग रहा है, इसके बाद भी ये सदाबहार नहीं है। क्या है? पत्तियां झाड़ देता है। तो ये मीडियम साइज का पेड़ है और डेसिडुअस है। डेसिडुअस पत्तियां झाड़ने वाला। तो जब भी गर्मियां शुरू होती हैं पत्तियां झाड़ देता है, खासकर जब बिल्कुल थोक में गर्मी पड़ती है ना, तब पत्तियां आ चुकी होती है। तो ये लगभग अप्रैल मार्च अप्रैल के टाइम पे इसकी पत्तियां गिर जाती। अच्छा है, लिखा तो है मार्च अप्रैल के टाइम पे इसकी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं। इसी में बात की जाए इसकी जो सिल्वीकल्चरल प्रॉपर्टी है कि भाई ला डिमांडर है, रूट सकर है, तो ये चीजें चलती रहेंगी, इन्हें सबको नहीं पढ़ना। जैसा मैंने बोला, सब चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना अपन को टारगेट पे देखना है। तो यहाँ पर आता है रूट सकर। इसका मैं पहले भी एक बार बता चुका था कि रूट सकर वाले जो आर्टिफिशियल नेचुरल रीजनरेशन में, डलवर्जिया शिशु में रूट सकर काफी ज्यादा होते हैं, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेचुरल रीजनरेशन की बात की जाए तो एक तो सीड से हो जाता है, दूसरा रूट सकर से। डलवर्जिया शिशु पे या डलवर्जिया लैटिफोलिया पे, दोनों पे जिससे ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। अब इस पे थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन जैसे एमपी का ही आ गया कि डलवर्जिया शिशु क्या क्या लार्ज डेसिडुअस ट्री। अभी अपन ने पढ़ा था कि मीडियम डेसिडुअस ट्री है। अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर पूछा है ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव्स का तो है ही नहीं। एवरग्रीन ट्री पता है कि नहीं है। ट्री ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट कहाँ पर होगा? हिल में, पहाड़ों में, हिमालय में। तो इसमें आ जाते हैं कॉनिफर्स, कॉनिफर्स। तो अब जब कॉनिफर्स भी नहीं है तो क्या करें? तो इसका मतलब ये है कि जो, देखो ये तो कंफर्म है कि इसके साइज जो शीशम के पेड़ है वो बहुत बड़े नहीं होते। बड़े मतलब कोई 20-25 मीटर के नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट 10-12 मीटर की हाइट के होते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जिसने ये पेपर सेट किया उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस पेड़ के बारे में, तो उसने कहीं से इधर उधर से जो इकट्ठा किया कोई किसी बुक से या किसी से, और उसने कर दिया क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन कौन जाएगा आंसर इसका, इस क्वेश्चन का, वो है ए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? कौन सी स्पीसीज है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगी? तो नाइट्रोजन फिक्स में क्या अपन को सीधा याद आना चाहिए कि या तो वो लेग्यूम करेगी, या फिर कौन करेगा अपना, वो दो और पढ़े थे अपन ने, एक तो था कैजुरा है ना, और एलनस, ये फ्रैंकिया वाले हैं। तो इन्हें और इन्हें छोड़ के बकाया के नहीं करेंगे। तो अपन ने पढ़ लिया अकेशिया निलोट का मेमोसेसी अपना आ गया। डलवर्जिया शिशु पैपिलियोनेसी, ये भी किसका है? लेग्यूम का है। ये ल्यूसिना लिकोसफेला जो सुबाबुल है, ये भी इसी में आ जाएगा। किसका? सुबाबुल जो है वो लेग्यूम का है, लेग्यूम वो सीजल्पिनेसी में आ जाएगा। ये जो नीम है,
हाइजा डायरेक्टा इंडिका, इसकी फैमिली होता है मिलिएसी। नीम तो मिला है ना हमें, तो इस टाइप से इसकी फैमिली आती है मिलिएसी, जो लेग्यूम के अंडर नहीं आती है। तो यहाँ आंसर आ गया अपना नीम। एक एक करके अगर कहीं आपको जो स्पीसीज यहाँ कवर नहीं हो पा रहे हैं वो धीरे धीरे आएंगे आपको। कुछ ऐसे ये अब जो क्वेश्चन है वो उसका एक जनरल व्यू है अपने से, जो कुछ अपने छूट गए थे। जैसे पिछली बार में चंदन पे अपने पढ़ चुके थे पिछली स्लाइड में। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ट्री जिसका है वुड पाउडर हम यूज करते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी के पाउडर को हम यूजुअली कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो अब कहीं भी ऑप्शन है, जब आपको यहाँ चंदन मिल गया तो आंख बंद करके आप सीधा लगा दोगे। दूसरा यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस ट्री, ऐसा लेग्यूमिनस ट्री जो सबसे तेजी से ग्रो करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने ल्यूसिना लिकोसिफेरा सुबाबुल जो है वो पढ़ाया नहीं है, लेकिन सुबाबुल को हम एग्रो फॉरेस्ट्री में भी काफी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो ये उसमें कवर हो जाएगा, आज ही हो जाएगा उस पार्ट में। यहाँ कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन है, इनका पर्पज आपको ये अपने स्पीसीज से नहीं है जिन्हें अभी अपने 7-8 को पढ़ा है। इसका पर्पज इस पूरे एक चैप्टर से व्यूज है, जिससे आप अगले स्लाइड पे भी थोड़ा अच्छा ध्यान दे पाएं कि आपको एक्चुअल में टारगेटली चाहिए क्या है। देखो कोई भी स्पीसीज पे जो बेसिक चाहिए वो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन अगर इधर उधर की चीजें हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनके चक्कर में अपना जो टाइम है वो जो मीन्स आपका जो याद रखने की कैपेसिटी है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है द स्पीसीज विच फ्लोवर वन इन अ लाइफ, ऐसी कौन से पेड़ हैं जो जिंदगी में एक बार करते हैं। आपको पता है कि बम्बू है, इसमें एक बार फ्लावरिंग आती है ग्रेगेरियस, और उसके बाद डेथ कर जाती है। तो आंसर क्या आ गया अपना बम्बू। बका के इनके सोचने की ही जरूरत नहीं है। एनर्जी प्लांटेशन पे मैं अभी बता चुका हूँ, क्योंकि इनमें क्लोज स्पेसिंग करते हैं। क्यों करते हैं? वो वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है पर यूनिट पे। यहाँ पर है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रूट ट्री स्पीसीज फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि सेमी एरिड रीजन में जो उगने वाले पेड़ हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन सा है। तो सेमी एरिड रीजन में अपन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे बेर को। राजस्थान में बेर काफी होता है, जिजीफस मॉरिशियाना। तो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रीजन की अगर बात की जाए तो वहां पर जो पेड़ उगते हैं उनमें 7-8 जो है उनमें एक बेर है, जो है जिजीफस मॉरिशियाना उसकी फैमिली। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं।